अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नैना को कुछ नहीं पता, दानी फोन रिसीव नहीं कर रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे हो क्या रहा है? सॉरी ध्रुव जी, वो हम आपको फोन ही करने वाले थे पर हमारा कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा है। बस यही जानना था कि सब ठीक तो है ना वहां पे? जी ठीक है भी और नहीं भी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। गीता भाभी, एक लड़की का ना ऐसा करना कोई अच्छे लक्षण ना है। अरे दो बातें अगर सुन लेती तू उनकी थानी तो तेरा हाजमा खराब हो जाता। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। सोचिए कि लड़का के घर में सबसे बड़ा मान उसकी बुआ का है? उसी के ऊपर पानी फेंक कर आ गई। कहा जाता है बहन बेटी का रिश्ता जहाँ होता है ना वहाँ पर परछाई का भी सत्कार करते हैं। अब मत भूलिए बहुत ऊंचे लोग हैं वो लोग। हम लोग कितना भी नाक ऊपर कर लेंगे ना वो लोग का बराबरी नहीं कर सकते। अरे वो तो काशीनाथ जी ने बात संभाल ली। उनकी बड़ी बहन के साथ जो तुमने बर्ताव किया ना, सह गए वो, वरना किसी भी हाल में ये रिश्ता बच नहीं पाता। काशीनाथ जी सिर्फ पैसों के धनी नहीं, दिल के भी बहुत धनी। सही कह रहे हो भैया। छोटा कर दिया आज हमें उनकी नजरों में। भैया आपको कितनी बार कहा था मैंने कि लड़कियों को सिर्फ उतना पढ़ाओ जितना चूल्हा चौका संभालने के लिए जरूरी है, पटर पटर करने के लिए नहीं। नहीं माने, अब भुगत रहे हैं। अरे जेठ जी तो लड़का वाला सबके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगकर सब कुछ ठीक करने का कोशिश कर रहे थे ना। भीख ही मांगना पड़ता है जब माँ बाप बेटी का रिश्ता तय करने के लिए मारे मारे फिरते हैं ना। अच्छे लड़के के लिए भीख ही मांगना पड़ता है। अब अच्छा लड़का झोली में गिरा है तो झोली नहीं संभल रही है। तो क्या हो गया? परिवार के बारे में दो बातें ही सुना रहे थे। कौन सा बंदूक निकाल के गोली चला दी सृष्टि की सास और बुआ सास ने? अरे ऐसे ही थोड़ी ना सास बहू को बेटी बना लेती है। बहू को थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है। धानी बेटा, 100 बात की एक बात, थोड़ी बहुत कमी हर रिश्ते में होती है, निभाना पड़ता है ताकि घर संसार बना रहे। तुम समझती नहीं हो और हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। देखिए, आप सबको जो भी सुनाना है आप हमें सुना सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे घर में सृष्टि दीदी के लिए जगह क्यों ढूंढनी है जहाँ के घर वालों के दिलों में सृष्टि दीदी के लिए कोई जगह नहीं है। हमें जो सही लगा वो हमने किया। बाकी आप लोग बड़े हैं और समझदार भी, आप जैसा सही समझे। अरे बधाई हो गीता बहन, बधाई हो। अरे भाग खुल गए तेरे तो बिटिया कि इतने बड़े घर में तेरा ब्याह होने जा रहा है। अरे नैना बिटिया, हमें लड़के का फोटो तो दिखाओ, हम भी तो देखें आजकल के राजकुमार कैसे दिखते हैं। धानी, सबने हमें इतना सुना लिया और आपको ऊपर गुस्सा निकालने का मौका ही नहीं मिला। आप भी सुना दीजिए हमें, जो मन में है बोल दीजिए।
हमें से हक क्यों कर रही है? गुस्सा क्यों नहीं कर रही है हम पर? क्योंकि हम अपनी बहन को जानते हैं। तुझे कुछ गलत लगा होगा तभी तुमने ऐसे रिएक्ट किया होगा। लेकिन धानी, तुम्हारा जवाब देने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हें ऐसे पानी नहीं फेंकना चाहिए था। दीदी अब आपसे सच कह रहे हैं, वो हमें बहुत गुस्सा आया और आप जानती है ना हमको कैसे हाथ चल जाता है। हमने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, वो ना गलती से शांत शांत। वैसे चिंता करने का डिपार्टमेंट तो तेरा है ही नहीं, फिर तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? हाँ सुन धानी, आगे जो भी होगा ना वो हम देख लेंगे, ठीक है? और पापा कहते हैं ना, जो आपका नहीं है वो आपको कोई दिला नहीं सकता, और जो आपका है वो आपसे कोई ले नहीं सकता। चल अभी रोना बंद कर और स्माइल कर। अरे धानी वाली स्माइल प्लीज। ऐसे घर छोड़ के मत जाइए बुआ जी, प्लीज मान जाइए। ध्रुव भैया देखो ना, मम्मी जबरदस्ती हमें पापा के पास लेकर जा रही है, जबकि हमारे तो सारे फ्रेंड्स भी यही हैं। अगर हमारे नए फ्रेंड्स बन भी गए पापा के पास जाके, तो सिर्फ हम उनके साथ 6 महीने ही रह पाएंगे, क्योंकि 6 महीने बाद तो पापा का ट्रांसफर हो जाएगा ना। मम्मी को रोकिए ना भैया प्लीज। बुआ जी, आप हमारी बड़ी हैं, आपका पूरा हक बनता है इस घर में किसी से भी नाराज होने का, मगर आप उससे कैसे नाराज हो सकती हैं जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं। हमारा होने वाला पहला बच्चा बुआ जी, उसके खातिर प्लीज बुआ जी रुक जाइए प्लीज बुआ जी। जब आएगा तब देखा जाएगा, पर अभी हम नहीं रुक सकते। टिकट कराए हो हमारा? टिकट कराए हो या हम पदयात्रा पर निकल जाएं? बुआ जी टिकट है जी, ये रही आपकी शाम की टिकट। ब्रो, बुआ जी के जाने के बाद कुछ बोलेगा क्या? इसे काहे परेशान कर रहे हो अभिषेक? ये अपनी सृष्टि जी से पूछे बिना कैसे कुछ बोल सकता है? रुको तुम लोग, आते हैं हम। मम्मी जाने दो ना यार। सुना आपने? सुना जीजी घर छोड़ के जा रही है, वो भी आपकी वजह से। अरे कैसे हैं आप? बचपन से लेके आज तक जिस दीदी ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया, वो आज इस घर को छोड़कर जा रही है आपकी वजह से। और आपके कान में जूं तक नहीं लग रही है। हमारा तो ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लीजिए, अगर दीदी इस घर को छोड़कर गई तो हम भी इस घर को छोड़कर अपने मायके चले जाएंगे, और हम अपने साथ इस घर के सारी तिजोरियां, लॉकर्स, सब कुछ खाली करके लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमारा है। क्योंकि हम जब ब्याह करके आए थे तो गाड़ी की डिक्की भर भर के दहेज लाए थे, समझ गए आप? और हाँ, हमारे जाने के बाद उस गांव वाली को यहाँ बहू बनाकर ले आना, और फिर इस घर में सब लोग मिलके चक्की में आटा पीसना। और हाँ, जो वो बड़े बड़े स्टोर खोल के रखे हैं ना आपने, उसमें भी भैंसों का तबेला खोल देना, जो जीवे आए करना दोनों समधी मिलकर। निकाल लिया अपनी भड़ास। मुफ्त का ज्ञान दे रहे हो, देना हो कुछ और बाकी है तो दे दीजिए। जो लड़की इस घर में लक्ष्मी बन के आने वाली है, उसके परिवार के सामने आप सब ने हमें शर्मसार कर दिया। गुस्सा किसे होना चाहिए, हमको या आपको? उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर, हमको धमकी दी जा रही है, घर छोड़ने की बात की जा रही है। अरे अकल आपकी और बहना की घास चरने गई है, हमारी नहीं। देख लिया हमने कल, जिस घर में 2 बर्तन होता है तो बचता है, 4 दीवारी में मनमुटाव होता है, भेदभाव होता है, झगड़ा होता है। इसका यह मतलब नहीं होता घर छोड़ के चला जाए। बच्चों जैसी हरकतें आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ताली 2 हाथ से बजती है, ऐसे
एक हाथ से तमाचा दिया जाता है। जो आपने हमको दिया कल उन सबके सामने साबित कर दिया कि हमारी क्या इज्जत है। काशीनाथ पांडे की जहां इज्जत, यहाँ देखिए 40 गांव, इधर देखिए 40 गांव, कितना इज्जत बनाया हमने। कहां से आपने एक मिनट में मिट्टी में मिला दिया। उनके सामने साबित कर दिया कि हमारी क्या इज्जत है। पूरा परिवार हमारी मुखारी पर क्यों बैठ गया। अरे अरे क्या बात है सृष्टि, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार। मस्त बिजनेसमैन के फैमिली में शादी करके मस्त लखनऊ में सेटल हो जाएगी। क्या किस्मत है तेरी यार। बता ना जीजू कैसे दिखते हैं। अरे एक पिक्चर तो दिखा दे यार। बाद में। तू बताएगी या नहीं, अभी बता ना। बाद में बताती हूँ ना। चल छोड़, तू कुछ नहीं बताएगी, मुझे काम है। चल बाय बाय। निधि गाड़ी। I'm really sorry. बिना बताए आपके कॉलेज के बाहर आपको मिलने चले आए। दरअसल हमें आपसे जरूरी बात करनी थी। हम समझते हैं आप हमारे लिए लखनऊ से हमारे कॉलेज तक आए, तो कोई तो जरूरी बात होगी, कहिए। जिंदगी भी बहुत अजीब सी है। मेरा मतलब है इतने कम समय में अजीब सा अपनापन हो गया आपसे। मन हल्का करने के लिए आपसे मिलने चले आए। फिर यहां आने के बाद कुछ समझ सा नहीं आ रहा कि हम क्या कहें और कैसे कहें। ध्रुव जी, अगर आप सच में जरा सा भी हमें अपना समझते हैं, जो आपके दिल में है वो साफ साफ कहिए। हम सुन रहे हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सृष्टि जी, हमारी बुआ ने एक माँ की तरह पाला हमें और अपने खुद के बच्चों से ज्यादा प्यार हमें दिया है। और रक्षा वाले दिन जो कुछ भी हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि सारी गलती धानी की है, लेकिन हमारी बुआ उन सब के लिए तैयार नहीं थी। हमारा मानना कि बड़ों के लिए उनकी जमा पूंजी उनका मान सम्मान और उनकी इज्जत ही होती है। और बुआ जी को ऐसा लगा कि उनकी मान सम्मान और उनकी इज्जत पे किसी ने पानी फेर दिया हो। यह बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, दिल पे ले गए इस बात को। अब वो घर छोड़कर जा रही है।
आप हमें जानती नहीं है इतना भी। लाइफ में एक असूल है हमारा जो कि हमारे बिजनेस और लाइफ में फॉलो करते हैं कि नए रिश्तों को बनाने के लिए हम पुराने रिश्ते नहीं तोड़ सकते। बिलीव मी, आपसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा हमें हमारी लाइफ पार्टनर मिल गई है। बहुत खुश थे हम, लेकिन अपनी खुशियों के लिए अपने परिवार वालों की खुशियां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। ये फैसला हमारे लिए आसान नहीं था। हम सच में आपको चाहने लगे थे और लाइफ में हम जो चाहते हैं वो वैसे ही हो, ये जरूरी तो नहीं। उनके रिश्तों को पहले जैसा करने के लिए हमें अपनी पसंद और अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो रिश्तों की और फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप बहुत अलग हैं और इसके लिए आपको सॉरी कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमारे मन में आपके लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर कल को हमारी शादी हो जाती है, वो हमसे नाराज़ रहती है या घर में कोई भी कलेश हो जाता है, फिर हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी बात सही है। आपको हमसे शादी नहीं करनी ना? ठीक है, हमें आपका फैसला मंजूर है।